आप लोगों ने सोचा कुछ कि अलग हट के कुछ हमने प्रिंट किया हो कि हाँ इसमें कुछ हम ये सोच के निकाल सकते थे? सायराम, उस दिशा में अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आप ही लोग सोच कर बताएंगे कि हाँ इसमें मैम आपने तो ये मुझे दिखा दिया, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में यहाँ कुछ ऐसा अलग है। हुँ? है कुछ ऐसा? मैम, हाँ बोलिए। मैम मैं अभी अभी ज्वाइन किया है मैम, तो किस टॉपिक पे बात चल रही है? मेरा कहना था कि हमने अभी तक जो पाठ पढ़े हैं उन पाठों से संबंधित हमने एक आपको बताया कि मान लीजिए जैसे ध्वनि है, कविता, एक उदाहरण के तौर पर हमने दिया। उसमें हमने बताया कि विचार, जब तक व्यक्ति के विचार चलते रहते हैं, नए नए विचार उसके अंदर आते रहते हैं, वह कुछ ऐसे विचारों को जो विचार मतलब व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनको छोड़कर वो उन नए विचारों को ग्रहण करता है या नया सोचता है या अपनी सोच को एक नई दिशा देता है। इस तरीके से हमने एक ध्वनि पाठ में आपको समझाया है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति के विचार। लेकिन क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हम कुछ और इस दिशा में स्मार्ट सोच सकते थे? चलिए तो हम यही छोड़ते हैं और हम टाइम हो गया है तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। So please join your hands, close your eyes and start ओंकार। सही राम। अब देखिए लेसन जो हम पढ़ा रहे हैं, साई राम अंकुर, साई राम सत्यम, लेसन हम जो पढ़ा रहे हैं वो हम जो आपको दे रहे हैं, अब वो उलटना है। अब क्या होना है कि आप उस लेसन में से क्या निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अभी जैसे ही आज जो मैंने दिया है कि आपको एक समाचार लाना है, एक वैल्यू बेस्ड वाला, उस समाचार पर अपनी टिप्पणी देनी है, मैंने अपनी राय व्यक्त करनी है। आज का जो टॉपिक है हमारा कि आपको एक वैल्यू बेस्ड समाचार लाना है और उस समाचार पर अपनी राय प्रस्तुत करनी है, अपने विचार देना है। ये तो आज का हमारा एक टॉपिक है, ठीक है। अब चलिए अभी हमने लेसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स छोड़ दिया, ठीक है। आज हम आ जाते हैं फिर से वापस इसी पाठ पर, क्योंकि हम कर रहे हैं तो इसी पाठ से हम दोबारा शुरू करते हैं। हम बैक में नहीं जाएंगे, हम दोबारा से इसी पाठ पर शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं हम वापस कि हमें देखना है कि क्या हम समाचार पत्रों के बारे में इतना कुछ बोलते हैं तो क्या लगता है आपको कि समाचार कैसे शुरू हुआ होगा? पत्र, समाचार पत्र कैसे शुरू होगा? किसके मन में ये आया होगा कैसा कुछ पत्र निकाला जाए? क्यों आया उसके मन में ऐसा समाचार मैं पत्र? बताऊं? हाँ, एक एक करके, मतलब हमें ये जानना है कि क्यों ऐसा आया कि एक ऐसा समाचार निकालना चाहिए जहां अपने लोग अपने मन की अभिव्यक्ति कर सके। किसके मैं मन में बताऊं? विचार आया, क्यों आया, उसने कैसे इसे अपने विचारों को एक मूर्त रूप दिया। चलिए अखिल कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए अखिल। मैम, मैम जैसे मैम पहले के जमाने में खबर जुबानी फैलती थी,
तो मैम कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो खबर जुबानी झूठी फैलाते थे। तो मैम जिसने भी अखबार का इन्वेंशन किया होगा, जिसने भी उसके बारे में सोचा होगा, तो उसको ये लगा होगा कि अरे यार, कि यहाँ पर इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खबर जुबानी तो फैलाते हैं लेकिन वो झूठी फैलाते हैं। इसलिए हमें अखबार की खोज करनी चाहिए ताकि लोगों तक सच पहुंचे, और और ये हर जगह और ये अखबार हर जगह पहुंच सके। अखबार हर जगह, ओके चलिए। क्या अखबारों में खबर झूठी नहीं छपती है, बिल्कुल सच खबर होती है अखबारों में? ऐसी बात तो मैम नहीं है, लेकिन मैम कभी कभी मैम ज्यादातर खबरें मैम अखबारों में सच्ची होती है। और मैम अखबारों में ये भी फायदा होता है कि हम एक बार में बहुत सारी खबरें पढ़ सकते हैं। जुबानी में मैम हमें ऐसे याद नहीं हो पाता कि हमें कैसी न्यूज मिली है और वो सच है कि झूठ है। चलिए एक और चीज मान लेते हैं ऐसी कि मान लीजिए मैंने बोला कि ऐसा दिमाग में आया कि सबके पास सामाजिक घटनाओं की जानकारी मिल जाए। कहने का मतलब आपका ये है कि समाचार पत्र इसलिए निकाला गया कि समाज में हो रही बहुत सारी सामाजिक घटनाएं हैं जिनकी जानकारी हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। ऐसा। तो वहां से अब मान लीजिए जब समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो क्या 100% आज भी मान लीजिए, तब क्या 100% लिटरेसी थी? मैम मैम मेरे मैं बताऊं हिसाब से तो मैम नहीं। कौन बोलना चाहेगा? मैम मैम शायद नहीं मैम मैं मैम। बताऊं ज्यादातर खबरें थी सच। मैं बताऊं, नाम तो बोलो। मैम पलक। हाँ पलक बोलो। हाँ बोलो, पलक बोलो। मैम हाँ, टीवी चैनल व समाचार पत्र द्वारा जिस प्रकार दोषों का पर्दाफाश किया जा रहा है, किसी सीमा तक ही सही हुआ करता था, परंतु आज टीवी चैनल और समाचार पत्रों की मरवाव के कारण उनके बीच दोष दिखने की होड़ ने इसे धंधा बना दिया है, जिससे दोनों पक्षों की सच्चाई जाने बिना ही अपनी तरफ से दोषारोहण आरंभ कर देते हैं, और इस बात का किसी को भी ध्यान नहीं है कि इससे किसी के जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। ये आप एक आंसर को डिफाइन करें। हमने बोला कि समाचार पत्र में, आपने बोला कि समाचार पत्र इसलिए छापे गए उसमें सच्चाई लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। लेकिन क्या जब समाचार पत्र छापे गए थे तब क्या सभी लोग 100% शिक्षित थे कि जो लिखा है हमने पढ़ लिया? अच्छा चलिए, आप लोग मुझे ये बताइए, जैसे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या जो भी ट्विटर पर कोई न्यूज आती है, वो क्या 100% सच होती है? नो मैम। नो मैम। नो मैम, उनकी मैम एडिटिंग की जाती है। मैम मैम एडिटिंग की जाती है। एडिटिंग हो जाती है। तो फिर हम उस खबर की सच्चाई पर अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? कैसे हम उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं अपने विचार? क्यों समाचार पत्र से रेडियो आया, जहां पर कि भाई हर एक व्यक्ति ये पढ़ नहीं सकता तो सुन तो सकता है, न्यूज सुन के भी तो जान सकता है। तो मतलब हमारे जीवन की दैनिक घटनाओं और दैनिक जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं हैं, जो भी सामाजिक घटनाएं हैं, उनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंच जाए और वो जानकारी से थोड़े अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए, सचेत हो जाए। ये एक समाचार पत्र और जो रेडियो टीवी चैनल का जो उद्देश्य है। परंतु आज वर्तमान समय में जैसा कि पलक बता रही है कि अपने आप को एक होड़ मची हुई श्रेष्ठ सिद्ध करने, श्रेष्ठ सिद्ध करने में एक होड़ मची हुई, उसके लिए कुछ भी न्यूज दिखाना या फिर दूसरों को नीचा दिखाना, ये सब चीजें चल रही है। और उन्हीं के बीच में से ये सब इतना जो बाहरी वातावरण बना हुआ है, उन सब के बीच में से
हमको किस दृष्टिकोण से उस खबर को सुनना है, समझना है और उस पर अपने विचार प्रस्तुत करना है और अपना व्यवहार प्रस्तुत करना है। ये समझ हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। मूल उद्देश्य यहीं पर लेखक का है कि हमारी समझ कैसे विकसित हो, किसी भी घटना पर, किसी भी योजना पर, जो भी समाचार हमें मिलता है उस समाचार पर हमारी जो विचार है, हमारी सोच जो है कैसे डेवलप हो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक वैल्यूज न्यूज लेकर हो। अच्छा, आजकल मैं एक यूट्यूब पर, फेसबुक पर एक व्यक्ति का मैं वो देख रही हूँ वीडियो। वो बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा है, बहुत सारे। कभी केले वाले का 2000 के केले तो उसको 6000 देता है। कभी किसी बच्ची को, माँ और बेटी को ले जाकर एक मॉल में जाकर सामान भरवा देता है। कुछ देख रहे हो ऐसा एक वीडियो कोई? यस मैम, वो देखा था मैम, एक लड़का था मैम, मैंने भी देखा है मैम। हाँ। कभी मैम दीपक, मैम दिवाली पे दीपक बनाने वाले अंकल को मैम वो पूरा मैम मदद पैसे कर रहा देते है। हैं। यस मैम। तो ये मुझे बताइए, क्या वो वीडियो जो है प्लान्ड है? उससे क्या राय है? वो वीडियो प्लान्ड है कि सचमुच वो मदद मैम कर? मुझे नहीं लगता मैम वो प्लान होगी, क्योंकि मैम कुछ लोग ऐसे होते हैं मैम जो बिना किसी मैम बिना किसी बात के दूसरों की मदद कर देते हैं। मतलब आपको नहीं लगता? मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इतना उस व्यक्ति के पास पैसा है। मैम मुझे लगता है कि वो प्लान्ड होगी मैम, क्योंकि अगर मैम प्लान नहीं होती तो मैम वो वीडियो बना के क्यों डालता मैम अपने आप ही मैम खुद को मैम। ठीक है, मतलब कि और क्या इतना पैसा है उसके पास कि रोज के 10, 20, 50 हजार रुपए लोगों की मदद करे? तो वो क्या काम करता है? चलिए, ये तो एक सोच का दृष्टिकोण एक तरफ हो गया, लेकिन आप मुझे इसका दूसरा दृष्टिकोण बता सकते हैं कि वो वीडियो बनाकर डाल रहा है और वो समझा रहा है, मदद कर रहा है, उसका दूसरा दृष्टिकोण क्या है? आप बताइए। चलिए, एक तो हमने निकाल दिया कि वो प्लान भी हो सकता है या हो सकता है सचमुच वो मदद कर रहा है और वो के पास पैसे भी है। लेकिन क्योंकि मैंने उसको कहाँ से पकड़ा प्लान के लिए कि उसका एक वीडियो आया उसके घर की मेड के लिए। उसके फादर ने मना कर दिया, लेकिन उसने उसको हेल्प किया, फिर उसको बहुत सारा दीपावली गिफ्ट दिया। तो ये सब उस वीडियो को देखकर मुझे जो सोच में आई, ठीक है ना? अब आप मुझे बताइए, ये सब चलिए प्लान हो गया। अब आप मुझे बताइए कि क्या इसका कोई दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है? मैम मैं बताऊं मैम अखिल? हाँ, मैम मेरे हिसाब से मैम उसका इसका दूसरा दृष्टिकोण ये हो सकता है कि मैम जैसे वो अपनी कुछ कुछ वीडियोस डालता रहता है, तो मैम जैसे एक तरफ से वो अपना चैनल बनाना चाहते हैं, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए ये चाहे तो वो प्लान वीडियो डाल रहे हैं, सच भी हो सकती है, लेकिन मैम मेरे हिसाब से वो अपना चैनल बनाना चाहता है जिसके लिए वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो ऐसे काम कर रहा है। चलिए, ये निखिल का दृष्टिकोण हो गया। किसी और मैम, मैं बताऊं? मैं से नाम बताऊं? मैम, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, हाँ, आपका क्या दृष्टिकोण है उस विषय पर? मैम, मेरा दृष्टिकोण ये है कि भले ही मैम वो प्लान्ड वीडियोस बना रहा है, लेकिन मैम वो दूसरों के दिल में ये बता रहा है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और मैम भले ही वो प्लान्ड वीडियोस हो, लेकिन मैम उन्हें देख के कहीं ना कहीं मैम हमारे दिल में खुशी वो होती है मैम कि कितना अच्छा है कि हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाए हैं। भले ही वो प्लान वीडियो है, लेकिन वो संदेश किस तरीके का जा रहा है इस प्लान वीडियो से कि हमारे पास जो भी है। और भी अच्छी, चलो एक तो ये आ गया, और कोई अपना दृष्टिकोण रखना चाहता है? मैम नियति। नियति, हाँ बोलिए, क्या दृष्टिकोण है आपका? मैम मेरा दृष्टिकोण ये है कि मैम वो जो
उसकी टीआरपी बढ़ रही है चैनल की, वो ये प्लान वीडियो लोगों की जागरूकता बढ़ा रहा है और बता सकता है कि वो उन लोगों में पैसे बांट रहा हो जो उसका प्रॉफिट हुआ है उससे। ठीक है, वो जागरूकता कैसे, किस तरीके की जागरूकता की बात कर रही हैं आप? हाँ, मतलब कि लोगों को ये समझा रहा है कि सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोगों को सच में पैसों की जरूरत होती है। शायद अंकुश आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बेटा आप बोलो, मैसेज मत करो, मैसेज नहीं हम इतना लंबा पढ़ पाएंगे। आप चैट बॉक्स में मत लिखो। अंकुश यस मैम। बोलिए आप। मैम ऐसा भी हो सकता है कि वो सच में लोगों की मदद करता और ताकि उसे देखकर लोग प्रोत्साहित हो दूसरों की मदद करने के लिए। हाँ ये भी है, ये दृष्टिकोण है। जागरूकता जागरूक भी कर सकता है, दृष्टिकोण भी हो सकता है। दृष्टिकोण क्या हो सकता है कि भाई भले ही प्लान हो या नहीं हो, जो भी हो सकता है। देखिए अब देखिए और एक दृष्टिकोण मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं सोच रही हूँ मैं अपना दृष्टिकोण ना दूं, तुम लोग उसको शायद पकड़ो। जैसे मान लीजिए एक तो यही हो सकता है कि मतलब जैसे आप लोग बोल रहे हैं उसी दृष्टिकोण को कि लोगों के मन में ये पैदा कर सकते वो करे वो कि जो भी हमारे पास है हम थोड़ा उसको समान उस पर लेकर आ जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बहुत अच्छे से खा पी रहा है और दूसरा भूखा सो रहा है ना, भूखा सो रहा है तो उसको भी हम खिला सकते हैं। अब देखिए आपके बोलते बोलते मेरे अंदर और दो दृष्टिकोण आ गए, आप लोग को बताइए, क्योंकि मैं और 5 मिनट इस पर चर्चा करूंगी फिर वो समाचार पढ़ना शुरू करूंगी। हाँ 5 मिनट में आपके दृष्टिकोण और आ जाना चाहिए। मेरे पास तो दो दृष्टिकोण नए मेरे पास आ जाए, हो सकता है कि मैं सोच रही हूँ आप लोग भी सोच रहे हैं। साई राम। कुछ लोग सत्यम कुछ बोलना चाहेंगे आप? सत्यम। अच्छा यस एक बार मैम। सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन कर दो, सारे बच्चे अपना एक बार वीडियो ऑन करो। मैं ऊपर से देख रही हूँ, नाम भी बोलूंगी मैं। अखिल अपना वीडियो ऑन करो, अनिकेत अपना वीडियो ऑन करो, अंकुश, अनमोल, चहित, गीतिका, करण, कृतिका, साहिल, मनु, मुस्कान, मीनांशा, प्रगत, नियति, पलक, प्रणव, राज, ऋषिका, समृद्धि, सर्वज्ञ, सत्यम, वेद एंड वेदांती। चलिए मैम मेरा तो ऑन ही है। वीडियो ऑन करने के लिए बोल रही हूँ, मेरा भी ऑन है। वीडियो ऑन ऑन है करना। मैम मेरा वीडियो ऑन मैम, मेरा भी है। मैं ऑडियो की बात मैं ऑडियो की बात नहीं कर रही, मैं वीडियो की बात कर रही हूँ। यस मैम, वीडियो ऑन है। ऑन है। लेकिन मुझे यहाँ ऑन है वीडियो ही ऑन है। मैं ग्रिड में जाके देखती हूँ। लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिली। चलिए अब चलिए दृष्टिकोण, चलिए आ जाओ फिर दृष्टिकोण पर। क्या और कोई दृष्टिकोण है? भी समाचार है, इस तरीके की न्यूज आ रही है, बताइए। कोई नया दृष्टिकोण आया आप लोगों के, कोई नया विचार आया इस वीडियो को लेकर? मैम वो पब्लिसिटी के लिए मैम कर रहा हूँ मैम ये सब। ठीक है, आपकी दृष्टिकोण ऐसे आना चाहिए, आपके मन में जो आ रहा है आप बोलते जाइए। उसका पब्लिक इसके लिए आ रहा है, पब्लिसिटी के लिए। मैम मैं हाँ बताऊँ? प्रणव बताओ। अखिल बोलो। मैम मैं अखिल। प्रणव ने मैम ऐसे मैम कुछ मैम ऐसे दुनिया में मैम बहुत लोग ऐसे होते हैं मैम जो कभी भी किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं, और मैम मदद वो करते भी हैं, इसलिए करते हैं ताकि वो अपना खुद का चैनल बना सके। लेकिन मैम जैसे अभी सब लोग बोल रहे हैं कि वो वीडियो सच भी हो सकती है, तो मैम ऐसा भी हो सकता है कि वो सच वीडियो हो और मैम
कुछ कुछ लोग जो ऐसे लोग हैं जो किसी की मदद नहीं करते, बस अपने फायदे के लिए दूसरों की मदद करते हैं, वो उनको कुछ सीख मिले। अब देखिए 2 मिनट रख गए हैं, मैं अपना दृष्टिकोण देखूं, आप उस पर विचार करिए। मेरा पहला दृष्टिकोण है कि हमारे मन में एक प्रश्न आया था, हमारे मन में एक प्रश्न आया कि उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है जो लोगों की मदद कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी अभी मेरे मन में एक प्रश्न, उस प्रश्न का समाधान हो गया, उसको कम से कम करोड़ों में लाइक्स मिल रहे हैं, इतना पैसा उसके पास आ रहा है पर डे का कि वो मदद कर सके। पहला दृष्टिकोण मेरा ये है, मेरे ही प्रश्न का मुझे उत्तर मिल गया। दूसरे मेरे मन में विचार आया कि वह सही नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो जितनी उसकी इनकम है या जितना वो सामान बेच रहा है, उसको क्या लगेगा, आज मेरा 2000 का सामान था, वो बंदा 6000 रुपए में खरीदे क्या, और मुझे तो 3 दिन कुछ करना ही नहीं है, 3 दिन बाद सोचूंगी। हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमें उन लोगों से चीजें खरीदनी चाहिए जो सचमुच जिनको आवश्यकता है। हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों से नहीं खरीदते, क्योंकि हम उसमें अपना कुछ स्टेटस, हमारा जो भी है वो सब चेंज होता है, या हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो 2-3 दृष्टिकोण मेरे मन में ऐसे विचार आए हैं। अब आप लोग भी, मैम करण कुछ बता रहा है। करण क्या बदल रहा है मैम? पता नहीं कुछ बता रहा है वो बार बार मैम। इसमें बता रहा है चैट बॉक्स में। मैम नो मैम, वो वीडियो खोल खोल के मैम। मुझे किसी का वीडियो आज दिख क्यों नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे स्क्रीन पर सिर्फ मैं ही हूँ। चल, हो सकता है मैंने पिन किया हो अपने आप। मैं आपने वो लेआउट चेंज कर दिया होगा। क्या चेंज कर दिया होगा मैंने? मैम मैम लेआउट चेंज कर दिया होगा। मैम 3 डॉट्स में जाके मैम चेंज लेआउट होता है मैम उसमें। तो मैं देखती हूँ चेंज लेआउट करके। इसमें क्या करना है मुझे बताओ। हम टाइल्ड कर दीजिए, टाइल्ड। यस मैम, उस पर क्लिक करके मैम। टाइल पर क्लिक कर दो, टाइल पर। यस मैम। कर दिया मैंने। मैम अब दिखा नहीं मैम शायद आपने मैम नेटवर्क प्रॉब्लम आपको पिन किया होगा, मुझे नहीं दिख रहा। हाँ हम आपने मैम शायद खुद को पिन किया होगा। यस मैम, ये आपने फोटो पे क्लिक किया हो। यस मैम। पिन भी नहीं किया है मैंने। कि आप लोगों का किसी का वीडियो आ नहीं रहा। इसमें ऑटो है, लेआउट टाइल्ड है, एक स्पॉटलाइट, तो फिर वही हो जाएगा। ऑटो वाले पे करी नहीं। मैम कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मैम फिर। नहीं बता कि मैंने कुछ भी लिया, चेंज लेआउट को मैंने टच भी नहीं किया था, फिर भी आज आया नहीं इसमें, पता नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं। अब आप लोगों का वीडियो तो दिखेगा नहीं, फिर भी चलो सुनाई तो देगा। शुरू करते हैं। कितने बच्चों ने आज न्यूज़ तैयार की है और उस पर अपनी राय वो रखना चाहते हैं? देखिए न्यूज़ पढ़ने, फिर से मैं आप लोगों को, मैं फिर से मुझे सुन लीजिए कि न्यूज़ पढ़ने का तरीका होना चाहिए, रीडिंग नहीं चलेगी। आप लोग न्यूज़ सुनते हैं, उसको कैसे पढ़ा जाता है वो आपको बताना है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ? ऐसा नहीं है कि आपने लिखा है और उसे रीड कर रहे हैं। आपको रीडिंग नहीं करना है, बल्कि उसको समाचार कैसे बोलना है वैसे बताना है और उसके ऊपर अपनी राय रखनी है। चलिए सबसे पहले अखिल बोलना चाहते हैं, तो अखिल आपसे ही शुरू करते हैं, बोलिए। मैंने मैम एक गूगल पे एक न्यूज देखी थी, तो गूगल पे एक न्यूज। मैडम मैंने गूगल पे न्यूज देखी थी। नहीं,
मैं अखिल अग्रवाल आपके लिए एक न्यूज लेकर आया हूँ, एक समाचार लेकर आया हूँ। मैं अखिल अग्रवाल आप लोगों के लिए एक समाचार लेके आया हूँ। मैंने मैंने एक जब मैं कुछ किताब पढ़ रहा था ई बुक, तो उसी में एक न्यूज़ दिखी कि उसमें लिखा। नो, निखिल नो, अखिल पर मैंने एक न्यूज देखी। क्या समाचार वाले ऐसे नहीं सुनाते हैं? मैम, समाचार वाले ऐसे नहीं सुनाते हैं? फिर क्यों आपका, मैंने बिल्कुल क्लियर इतना इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको समाचार वाचन करना है। मैं अखिल मैम अग्रवाल आप लोगों के लिए एक न्यूज़ लाया हूँ। आज की बड़ी खबर ये है कि हाँ, आज की आज का मुख्य समाचार ये है या आज की एक ब्रेकिंग न्यूज है, इस तरीके से जितना है उसमें वो सब चीजें होनी चाहिए कि आप एक न्यूज रीडर हैं, आप उसके बारे आज में। की हाँ, आज की एक बड़ी खबर आ रही है कि कानपुर में नक्सलियों ने एक बस पर अटैक कर दिया। जैसे ही वहां पे पुलिस वाले स्टॉप पहुंचे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अखिल, शायद आपने सुना नहीं था, मैंने बोला था कि न्यूज सिर्फ वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, वो नो नेगेटिव न्यूज। मैम मैं कोशिश करूँ ऋषिका। हाँ करिए ऋषि कपूर, न्यूज वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, मैंने ये पहले ही बहुत क्लियर बोला था। और यस ये मैम। आपका असेसमेंट चल रहा है, यहाँ पर आपको ये नहीं है कि ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, ये आपका असेसमेंट चल रहा है, मैं मार्क्स कर रही हूँ। चलिए ऋषिका बोलिए। मैं ऋषिका आप सभी के सामने एक समाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नहीं नहीं ऋषि, मैं सबके सामने एक समाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कोई आपकी कविता, आपका डिबेट या आपका कोई भाषण नहीं है, ये समाचार है। आप न्यूज सुनते हैं? यस मैम। क्या न्यूज वाले ऐसे कहते हैं मैं एक समाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ? नो मैम। मैं ऋषिका आज के मुख्य समाचारों कुछ इस प्रकार से हैं। उनसे सबसे मुख्य न्यूज के बारे में आज मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। इस तरीके से कुछ एक तरीका होना चाहिए, वो स्किल डेवलप होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? दोबारा ट्राई कर सकते हो ऋषिका? यस मैम। ओके करिए। मैं ऋषिका आज की सब बड़ी खबरों में से एक मुख्य खबर आपको बताने जा रही हूँ। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक बच्ची की बीमारी से मौत हुई थी। उसकी याद में उसके पिता बासवराज चौधरी 45 छात्रों की फीस भरते हैं। वह एक सेकेंडरी स्कूल में क्लर्क हैं। अपनी बेटी की याद में एक दो नहीं बल्कि 45 बच्चियों की फीस भरते हैं। उनकी बेटी का नाम धनेश्वरी था, जिसको कैंसर से उसकी मौत हो गई थी। उन्होंने अपने गांव में देखा कि कुछ बच्चियां हैं जिनके घर पे इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। वो अपनी बेटी धनेश्वरी की याद में 45 छात्राओं की फीस भरते हैं, क्योंकि उनके परिजन फीस भर नहीं पाते हैं। चलिए ये तो एक न्यूज है, इस विषय पर आप अपने क्या विचार आपके मन में आ रहे हैं? इस विषय पर मेरे यह विचार है कि ये बासवराज चौधरी धनेश्वरी के पापा, उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपनी बेटी की याद में 45 छात्राओं की फीस भरी है। वह अपनी बेटी को उन 45 छात्राओं के समान देखते हैं। और कुछ? और कुछ? मैं एक और ट्राई करूंगा। मैम मैं ट्राई करूँ एक बार? अखिल आप अपना माइक म्यूट करो। और कुछ ऋषिका? नो मैम। सोचो थोड़ा सा
अच्छा, कोई और बच्चा इस समस्या, जरूरी नहीं ऋषिका ही दे पा रही हो, कोई और अपनी राय दे सकता है इसमें कि और क्या हम इसका हमारी राय हो सकती है इस पर? बोलिए, कोई और राय हो सकती है क्या हमारी इसके ऊपर? स्त्री शिक्षा पर सोच सकते हो आप लोग? फीस यदि उनको अपनी बेटी के उसमें भरनी थी तो वो किसी की भी फीस भरते, लड़के लड़कियां जितनी भी हैं, भाई गरीब लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, है ना? तो दूसरा भी कुछ विचार आ सकता है कि वो लड़कियों की मैम शिक्षा मेरे अंदर पर, एक आया है, मेरे लड़कियों की अंदर एक शिक्षा विचार पर आया है। क्या हुआ? मैम मेरे अंदर एक मैम विचार आया है मैम इसी बात पे। हाँ मैम चलिए, अखिल। अखिल, हाँ मैं अभी पूछती हूँ अखिल आपसे। तो मतलब वो चाहते हैं कि लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए, लड़कियां शिक्षित हो, आत्मलंबी हो, स्वावलंबी बने, इस तरीके से एक और इसका विचार हो सकता है। चलिए, हाँ अखिल, आपके मन में क्या विचार आए, बोलिए। ज्यादातर गांवों में मैम कुछ परिवार होते हैं जो लड़के और लड़कियों दोनों की शिक्षा मैम अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं। तो मैम मेरे हिसाब से वो लड़कियों की फीस इसलिए भरते होंगे ताकि परिवार दोनों को शिक्षित कर सके और मैम उन पर ज्यादा लोड भी ना आए। ओके, ठीक है। अच्छा, आप अपना माइक बंद करो। अब मुझे वो जब ऋषिका बोल रही थी तब किसी एक बच्चे ने भी बोला था कि मैडम मैं बोलूं, है ना? कौन था? प्रणव। प्रणव, हाँ प्रणव, आप न्यूज बोलना चाहते हैं? यस मैम। ओके, चलिए शुरू करिए, बोलिए। आज का मुख्य समाचार है, नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को आत्मनिर्भर भारत के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए दिए 1 लाख करोड़। अच्छा, ये आज का मुख्य समाचार है। आप इसमें क्या वैल्यू ढूंढ रहे हैं? ये उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने अपनी जेब से दी? अब उनकी ड्यूटी है। हमने किस समाचार उसके लिए बोला था? कोई वैल्यू बेस्ड न्यूज लेकर आना। मैम मैं बोलूँ मेरे एक? पास मैम एक और है। मैम मैं बोल लूँ एक? आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, ठीक है? प्रणव, आपने ये न्यूज लाई, आप चलिए। मेरे मैम पास एक चाहे और न्यूज है मैम अखिल। एक मिनट, मुझे अभी अखिल, दूसरे बच्चे भी हैं क्लास में। मैम चाहे अभी चलित मेरा प्रणव से पूरा नहीं हुआ है। अच्छा प्रणव, चलिए, आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं इसमें? ये न्यूज आप लेकर आए और इस न्यूज में आपकी अपनी क्या राय है? क्योंकि हमने बोला था कि जो भी न्यूज लेकर आएंगे उसमें आपका सोचना, आपका विचार क्या होगा वो हम भूल रहे थे। तो प्रणव बताइए। प्रणव, आप सुन रहे हैं? यस मैम। हाँ बोलिए। मैम, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना देश का काम है, क्योंकि मैम किसान की वजह से ही हमारे घर में जो सब्जियां उसी वो सब आते हैं, और अगर उन्हीं के पास खाने को कुछ नहीं होगा तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और इसीलिए वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो एक सही बात नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट योजना ला रही है उससे उनका कुछ भला होगा? योजनाएं तो Yes, कितने सालों से उनके लिए आ रही हैं, उन योजनाओं से उनका कुछ लाभ हुआ? मैम कांग्रेस के टाइम में तो नहीं, बीजेपी के टाइम में लाभ हुआ है। आपने कैसे जाना? आपने सर्वे किया इस बात को? यस मैम। क्या, कहाँ, किस जगह पर जाके आपने कोई एक उदाहरण दो जहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई गवर्नमेंट का नाम मत लीजिए कि अभी ज्यादा बेटर है किसानों के लिए? क्या क्या ऐसा घटना हुई है? कैसे, किस चीज से आपको इस बारे में आप बता रहे हैं? मैम मनमोहन सिंह के टाइम में जब मैंने बोला पर्टिकुलर कोई नाम नहीं देना है आपको, तो सिर्फ अभी पोजीशन कैसे बेटर हुई उसका कोई एग्जांपल आप दे दीजिए।
मैम ऐसा तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। ओके, चलिए चलिए आप अपनी न्यूज़ सुनाइए। इस मैम आज की ताजा खबर यह है कि मैं चंद्र श्रीमाल। आज की ताजा खबर है कि अयोध्या में भटक रही एक लड़की पुलिस ने गूगल की मदद से घर वालों से मिलाया। गूगल बिछड़ों को अपने से मिला भी देता है। ऐसे ही कुछ अयोध्या में हुआ। यहाँ भटक रही एक लड़की को पुलिस ने गूगल की मदद से उसके घर वालों से मिला दिया। वह लड़की दिमागी रूप से कमजोर थी। इसके घर के बाजू में सुखमती गुदा हुआ था। इससे पुलिस ने ये अंदाजा लगाया कि इसका नाम सुखमती है। पुलिस ने एक हफ्ते तक इस लड़की से और जानकारी लेने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ खास नहीं पता चल सका। युवती ने कागज पर टेढ़े मेढ़े दो अक्षर लिखे। उसकी लिखावट से पढ़ना भी मुश्किल था कि वह क्या लिख रही है। हम बस इतना। चलिए आपकी क्या राय है? क्या मैम लोग सोचते हैं कि ये गूगल और मैम फेसबुक व्हाट्सएप में बस टाइम वेस्टेज है मैम। पर अगर हम इसे यूज करना चाहें तो मैम हम अच्छे कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं मैम। जैसे कि अभी हमने देखा कि अयोध्या में वो युवती को मैम कैसे उसके घर वालों तक पहुंचाया गया मैम। चलिए ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा अभी? मैम मैं बोलूं? मैम सर्वज्ञ। हाँ बोलिए सर। मैं आज आप लोगों को कोरोना काल की एक न्यूज़ बताना चाहता हूँ, जिसमें मशहूर शेफ राजेश खन्ना, विकास खन्ना ने गरीबों में मैम बहुत सारा खाना बंटवाया, जिससे मैम गरीबों को मैम बहुत मदद हुई कोरोना काल में। क्योंकि मैम मजदूरों के पास पैसे नहीं होते थे, इसलिए उसने उनके लिए मुफ्त में खाना बंटवाया। तो आपने क्या, आपका विचार क्या है कि खाना बनवा के बांटना और इस चीज़ों? मैम इसमें मेरा विचार ये है कि हम जैसे कि शेफ विकास खन्ना ने किया कि वो लोगों से परिचित नहीं थे, फिर भी उन्होंने उनकी मदद की। इसलिए ऐसे वक्त पे हमें भी इंसानियत के नाते दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप एक बात समझ लीजिए, ये हो गया। और किसी को बोलना है समाचार? मैम मैं ट्राई करूँ? ओके, मीनाक्षी करो। देखो ट्राई करना है। यदि देखिए आप लोग बोले कहीं जब लगेगा मुझे तो मैं करेक्शन कर सकती हूँ ना। आप लोग मेरे उसमें भी करेक्शन कर सकते हैं, मैं आपके उसमें करेक्शन कर सकती हूँ, तभी तो एक सीखने की प्रक्रिया होगी। चलिए बोलिए, कोशिश तो करना चाहिए, बोलिए। राजस्थान के जैसलमेर गांव के पास ही गांव में राकेश चौहान की बेटी प्रिया चौहान की मौत हुई एयर पोल्यूशन की वजह से। ताकि ऐसा और बेटियों के साथ ना हो, हर बेटी के जन्म पे वह लगाते हैं 100 पेड़। देखिए ठीक है, ये मतलब 100 पेड़ लगाते हैं, तो इसमें ये क्या आपकी क्या राय है, पहले आप बताइए। मेरी राय ये है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि राजस्थान भी मतलब जिस गांव में वे थे वहाँ पे पानी की भी कमी थी, क्योंकि वहाँ पे पेड़ बहुत ज्यादा काटते हैं लोग। तो फिर हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए, हमें लगाना चाहिए। पेड़ हमें लगाना चाहिए, ठीक है। अभी किसी को भी और बोलना है कहीं तो है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा स्क्रीन डिजाइन करके आपको दिखाना चाहते हैं कुछ क्वेश्चंस और वो सब, ठीक है।
थोड़ा सा हम इसमें से पूछना चाहेंगे। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस मैम। मैम। यस मैम। प्रार्थना गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर, दीनानाथ और रचनाथ। उसमें लिखा था ना कि ईश्वर मेरे साथ यदि कुछ भी गलत होता है। मैम रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर। चलिए नेक्स्ट। बस कहाँ किस समय खराब हुई थी? 9 बजे, 12 बजे, 1 बजे और 10 बजे। मैम 1 बजे। 12 बजे तो वो वहां पहुंच गई थी, तो सोचो कितने बजे? 9 बजे। 10 बजे। मैम 10 बजे। 10 बजे। 10 बजे। इसलिए तो हम ये निकाला। लेखक अपनी पत्नी और बच्चे और पत्नी और किसके साथ यात्रा कर रहा था? 3 बच्चे, पत्नी, मित्र, भाई। 3 बच्चे। 3 बच्चे। 3 बच्चे। रेलवे स्टेशन पर लेखक ने कितने रुपए दिए थे? 100, 100। 100। चलो। इस पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हरि प्रसाद द्विवेदी। हरिप्रसाद हजारी प्रसाद हजारी द्विवेदी। प्रसाद। हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका ये हो गया। कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। और देखिए सोच 2 तरीके से इसमें दृष्टिकोण हमें अपनाना है। पहला कि जितने भी समाचारों को प्रसारित करने वाले लोग हैं, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन एक पर दिया है। समाज, माता पिता, विद्यालय तथा मित्र के प्रति व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अपने संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करके लिखिए कि हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं। देखिए अब आपको ये बताया जाए संविधान में लिखकर, आपको संविधान में लिखकर ये बताया जाए कि आपका समाज के प्रति क्या दायित्व है, माता पिता के प्रति क्या दायित्व है, विद्यालय के प्रति क्या दायित्व है, मित्र के प्रति क्या दायित्व है, कि हमारा क्या दायित्व है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे संविधान में ये सब क्या लिखा हुआ है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। जब आप ये वाला क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग, इस समाज, माता पिता, विद्यालय तथा मित्र के प्रति व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करके लिखिए कि हमारे मूल कर्तव्य, अधिकार नहीं कर्तव्य क्या है। ये तो आप एक बेसिक कहीं से भी अपना संविधान उठाएंगे, वहां से अपने कर्तव्यों के बारे में जानेंगे कि हमारे कर्तव्य समाज के प्रति क्या है, हमारे कर्तव्य माता पिता के प्रति क्या है, हमारे कर्तव्य विद्यालय के प्रति क्या है, हमारे मित्र के प्रति क्या है। ये तो आप एक संविधान निकालेंगे और उसमें से ये ढूंढ लेंगे। आपका चिंतन कहाँ होना चाहिए कि जो संविधान में लिखा है उसको पढ़कर ही क्या हमें ये कर्तव्य निभाने चाहिए? क्या हमारे अंतःकरण में जो बुद्धि है या हमारा अंतःकरण है, क्या उनका भाव ये नहीं होना चाहिए कि बिना संविधान के बोले ये हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें? तो चिंतन दोनों तरीके से आपका आना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे बोल नहीं रहे हैं, मैं नाम लेकर बोलना शुरू करूंगी, मैं नाम लेकर बोलना शुरू करूंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो हम आपको आज एक ही प्रश्न दे रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा होगा? वेडनेसडे, ठीक है? वेडनेसडे होगा। तो आप इसको तैयार रखें। ये 4 और 5 बच्चे तैयार कर रहे हैं। प्लीज मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोगों से कि आपको समझ लिया, जितना भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे भले 2 लाइनों की हो, 1 लाइन की हो, परंतु लिख कर बोलो।
सोच कर बोलो, अपने विचारों को व्यक्त करना सीखो, ठीक है ना? ये किया आप लोगों ने ये क्वेश्चन? यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। हम वापस मीट पर आ गए, है ना? आपको अभी बात फिर से समझ में आई कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? यस मैम। संविधान में तो हमारे बहुत सारे कर्तव्य लिखे हुए हैं कि हमारे अलग अलग लोगों के प्रति हमारा क्या क्या कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य क्या हमारे ऊपर ऐसे डंडा लेकर या फिर हमको बताया जाए तभी हमें निभाने होंगे? समझ आ रहा है ना कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारे मन के अंदर, हमारे अंतःकरण में ये भाव होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं, माता पिता को तुमने घर से बाहर निकाला तो आपको दंडित किया जाएगा, या बूढ़े माता पिता को 10,000 या जितना भी अमाउंट डिसाइड किया जाएगा बच्चों को देना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट तय करेगी क्या? ये संविधान बनाया जाएगा इसके लिए? इस पर आपका अपना विचार होना चाहिए। समझ आ गया ना? किसी को भी यस मैम। यदि किसी को लग यस रहा है मैम। डाउट है, यस मैम। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी आपका ये कि संविधान में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, लेकिन आप उस संविधान में पढ़िए और उस पर विचार करिए कि जो संविधान में लिखा है क्या वो लिखने के बाद, कानून बनाने के बाद ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनी? हमारा मानवीयता का कोई स्थान नहीं रहा क्या? है ना? ठीक है, चलिए साई राम। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो मुझसे कि मैडम क्या करना है। नो मैम। ओके गुड। साई राम। सायरा मैम। हाँ देखिए, बहुत सारे बच्चे। सायरा मैम। चलिए ठीक है, आप लोग जल्दी से, ओके आप लोग जल्दी से सायरा मैम। साई राम। अभी मैं लिख सायरा रहा हूँ। हाँ सायरा मैम। हमारा आज का क्यों नहीं दिखा रहा है इसमें? आज का क्यों नहीं दिखा रहा है? सीरियस फाइल? अरे वो मेरा तो सारा नहीं लग रहा। हाँ नहीं आ रहा है, ये डाउनलोड में देखिए, ये कहाँ है आज का? ये डाउनलोड में तुमने कर लिया? डाउनलोड 17 को देखो क्या है, कौन सा चीज? CSV फाइल। देखो मैं अभी बता रही हूँ, मेरी आई नहीं रही CSV फाइल। आई वो दूसरी तरीके से आई थी ना, अभी ये यहाँ शो ही नहीं कर, पता है इसमें आज बच्चों के वो भी नहीं आएगी। यहाँ पर किसी ने वो लिया है, आज किसी ने 70 पर संस्कृत भूल लिया है, लेकिन वो उसके कारण से यहाँ पर वो नहीं आया है। क्या और आया है? आज का दिखाती तो आज का ही होता ना, आज का टुडे दिखा रही तो लिस्ट बहुत पीछे जा रही है। साहिल। ये बच्चे हमने इसको चलो मैं मैम आवाज नहीं आ रही। करण एंड साहिल, आपने अभी तक लीव क्यों नहीं किया? Oh my God.